सावधान। मंगलाचरण। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सबसारणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, ये हमारी चर्चा चल रही है। द्रव्य गुण और पर्याय, ये तीन चीजें हैं। कल अपन ने द्रव्य की जो चर्चा है, अन्वय, अन्वय माने द्रव्य, इस पर चर्चा थी। अभी प्रश्न है, जो अन्वय है सो द्रव्य है, इसका क्या अर्थ है? कल अपन ने थोड़ा बहुत इसका खुलासा किया था, लेकिन अभी इसका प्रश्न उठाया है गुरुदेव के सामने कि जो अन्वय है सो द्रव्य है, इसका क्या अर्थ है? देखो क्या कहते हैं। जो अवस्था बदलती है वह कुछ स्थिर रहकर बदलती है। जैसे पानी में लहरें उठती हैं, वे पानी और शीतलता को स्थिर रखकर उठती हैं। पानी के बिना यूं ही लहरें नहीं उठने लगती। इसी प्रकार आत्मा में पर्याय रूपी लहरें बदलती रहती हैं। उनके बदलने पर एक एक भाव के बराबर आत्मा नहीं है, किंतु सभी भावों में लगातार स्थिर रहने वाला आत्मा है। त्रिकाल स्थिर रहने वाले आत्म द्रव्य के आधार से पर्याय परिणमित होती हैं। जो पहले और बाद के सभी परिणामों में स्थिर बना रहता है वह द्रव्य है। परिणाम तो प्रति समय एक के बाद एक नए नए होते हैं। सभी परिणामों में लगातार एक सा रहने वाला द्रव्य है। पहले भी वही था और बाद में भी वही है। इस प्रकार पहले और बाद का जो एकत्व है सो अन्वय है, और जो अन्वय है सो द्रव्य है। ठीक है। क्या दिया, उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि जैसे समुद्र होता है तो समुद्र में लहरें उठती हैं। तो लहरें उठती हैं तो लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन उसमें जो पानी है जिसके माध्यम से वो लहरें बनती हैं, वो पानी सदा काल बना रहता है। वो ना कहीं आता है न जाता है। ऐसे ही जीव द्रव्य है अथवा सभी द्रव्य हैं, उनमें एक स्थिति स्थिर है और एक स्थिति बदलती रहती है। जो बदलती रहती है उसका नाम है पर्याय। और जो बदलते हुए में भी नहीं बदलता, जो सदा काल रहता है, जैसे देखो अभी हम मनुष्य पर्याय में हैं। असमान जाति मनुष्य पर्याय है। कभी देव गति होगी, कभी नरयंच गति में होंगे, कभी नरक गति में होंगे। तो ये गतियों का तो हेर फेर होता रहा, लेकिन जो मूल आत्म द्रव्य है वो नहीं बदला। वो हम क्यों कहते हैं, वो हमारी सत्ता अनादि काल की है। माने हमें भले ही अज्ञानता के कारण लगता है कि मेरा जन्म अभी हुआ है, इसके नहीं, हमारा जन्म कभी नहीं हुआ। हमारा जो मूल अंश है, जो मूल सत्ता है, वो अनादि काल से है। अनादि काल से है माने जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, अनंत काल तक रहेंगे और हम। इसीलिए हमें इन पर्यायों में अपनापन नहीं करना, पर्यायों में एकत्व नहीं करना, पर्याय से अपना अच्छा बुरा नहीं मानना, पर्याय दृष्टि नहीं रखना, क्योंकि मैं सदा काल रहने वाला पदार्थ हूँ और ये पर्याय बदलती हैं। निरंतर बदलना ही इनका स्वभाव है और मेरी सत्ता अनादि अनंत है। तो अपनी जो सत्ता, जो अनादि अनंत वाली सत्ता है, वो मैं हूँ।
उसमें अपनापन करने का नाम सम्यक दर्शन है। और ये जो बदलती हुई अवस्थाएं हैं, जो बदलती हुई परिस्थिति है, इनमें अपनापन करने का नाम मिथ्या दर्शन है। अभी हमें भूतकाल नहीं दिखाई देता, हमें भविष्य काल भी नहीं दिखाई देता, वर्तमान काल दिखाई देता है। लेकिन वर्तमान में भी अगर हम गहराई से देखें तो उसमें भी द्रव्य की सत्ता सिद्ध होती है कि त्रिकाली ध्रुव है कि नहीं। त्रिकाली ध्रुव की सत्ता कैसे सिद्ध होती है? वर्तमान में जैसे अभी मेरे को प्रवचन करने का राग चल रहा है, अभी मैं आपको प्रवचन सुनने का राग चल रहा है, आप प्रवचन सुन रहे हैं, यहाँ मैं प्रवचन सुना रहा हूँ। अभी ये परिणामों की स्थिति है, लेकिन इन परिणामों की स्थिति में ये परिणाम तो बदल जाएगा, लेकिन अभी जो जानने वाला है वो अभी भी है, वो अभी 1 घंटे बाद भी रहेगा, उसके 1 घंटे बाद भी रहेगा। सुबह जबकि परिणाम कितने तरह के चेंज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्रियाएं कितनी तरह की चेंज हो जाएंगी। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, अभी मैं लेट जाऊंगा, मैं सो जाऊंगा, तो क्रियाएं भी चेंज हुई, परिणाम भी चेंज हुए। चेंज नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ? वो जानने वाला ज्ञायक तत्व, वो जानने वाला त्रिकाली ध्रुव, उसका नाम है भगवान आत्मा, उसका नाम है अन्वय, उसका नाम है द्रव्य। तो वो जो द्रव्य है, वो जो अन्वय है, वो मैं हूँ, वो मेरी सत्ता, असली सत्ता तो मेरी वो है। ये जो पर्याय वाली स्थिति है, ये पर्याय चूंकि हुई तो मेरे ही द्रव्य में से उत्पन्न है। ये पर्याय कहीं अलग से नहीं आई, बाहर से नहीं आई, लेकिन ये पर्याय आई और गई, और मैं तो सदा काल रहूंगा। देखो उदाहरण के लिए एक सोने का उदाहरण समझ लें अपन। जैसे सोने में हमने एक सोना खरीदा आज से 20-50 साल पहले, हमारे माँ बाप ने, समझ लो हमारी मम्मी ने, उनकी सास ने उनको दिया था। वो सोना उनको दिया था बहुत पुराने जमाने का, समझ लो क्या कहते गले में पहनने वाले वो है ना, हार दिया था, बहुत पुराना हार। अब वो हमारी जब माँ को मिला तो हमारी माँ ने उसमें कुछ चेंज करा लिया, उनने डिजाइन बदलवा लिया, है ना। फिर वो धीरे 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 उसके बाद हमारी पत्नी को मिला, उनने उसमें चेंज करा लिया। ऐसे उसमें कई परिवर्तन हुए। पहले वो कंगन था, फिर वो हार बन गया, फिर हार था, फिर चूड़ी बन गई, फिर कुछ और बन गया, फिर कुछ और बन गया। ये सब बनने पर भी जो मूल सोना था, जो वो 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम जो सोना था, वो सोना लगातार सोने रूप ही रहा, और वो उसी पर हमारी दृष्टि बनी रही। इसमें पर्याय भले ही चेंज होती नहीं, लेकिन सोना तो वही का वही है। तो जैसे हम वहां पर्याय पे नहीं मरते, कह रहे इसकी पर्याय बदल गई, नहीं, हम वहां क्या देखते हैं कि हमारा 500 ग्राम सोना ज्यों का त्यों है। ऐसे ही आचार्य हमसे कहते हैं, ज्ञानी हमसे कहते हैं, अनुभवी पुरुष हमसे कहते हैं कि भाई तुम इन पर्यायों में क्यों रीझते हो? ये पर्याय तो पलटती रहती हैं। जैसे तुम सोने में सोने को देखते हो, कंगन, चैन, हार, मोती, अंगूठी, इनको नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ सोने को देखते हो कि सोना कितना है। ऐसे ही तुम ये मनुष्य पर्याय, ये परिणाम, राग, द्वेष, मोह, शरीर, संयोग, इनको क्यों देखते हो? देखते हो माने इनको अपना क्यों समझते हो, इनमें अपनापन क्यों करते हो, इनमें एकत्व क्यों करते हो? तुम शांति से बैठ के इन सबके बीच में जो कभी नहीं मिटा, जिसका कभी नाश नहीं हुआ, जो सदाकाल से चल रहा है और सदाकाल रहेगा, और वर्तमान में भी जो है, जिसकी सत्ता निरंतर जानने रूप प्रकट हो रही है, मैं उस द्रव्य में अपनापन क्यों नहीं करता? जैसे मैं सोने की मूल वस्तु को पहचानता हूँ, उसकी पर्यायों को नहीं पहचानता, इसको पहचानता हूँ मूल वस्तु को, सोना कितना है। ऐसे ही मुझे मूल में जो आत्म द्रव्य है, मुझे उसमें अपनापन करना है। क्यों? क्योंकि वो मैं हूँ, ये बदलती हुई पर्याय मैं नहीं हूँ। इतना क्लियर हुआ? तो देखो, सिर्फ इतना सा अज्ञान है कि जो निरंतर, जैसे सोने में तो हमें सम्यक दर्शन है और आत्मा में मिथ्या दर्शन है। समझ में आया कि नहीं है? जो गोल्ड है उसमें सम्यक दर्शन है, सभी लोगों को है कि नहीं? गोल्ड के बारे में, गोल्ड में आप, अच्छा बताओ, आपको गोल्ड बिस्किट के रूप में मिले तो लोगे,
कि कंगन के रूप में लोग मिले तो लोगे, किस रूप में मिले बताओ, गिफ्ट दे रहे हैं आपको सोना, कौन से में लोगे? हैं 2 किलो गिफ्ट है कि साहब हमें किसी भी आकार में दे दो, आप तो हमें जो है लड्डू बना के दे दो, आप तो हमें जो है ना उल्टा सीधा कैसे भी दे दो, बस गोल्ड दे दो। तो वहां जैसे द्रव्य पर दृष्टि है, मूल वस्तु पर दृष्टि है, उसके आकार पर, उसके डिजाइन पर कोई हमारी दृष्टि नहीं है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं तुम द्रव्य को देखो, पर्यायों को मत देखो। पर्याय सुंदर हैं, असुंदर हैं, रागी हैं, द्वेषी हैं, मोही हैं, कम जानने वाली हैं, ज्यादा जानने वाली हैं, पैसे वाले कम पे, कुछ मत देखो। सिर्फ ये देखो कि जो जानने वाला तत्व है वो है कि नहीं, उसकी सत्ता है कि नहीं, वो मेरे अनुभव में आ रहा है कि नहीं। बस उस तरफ अपनी दृष्टि को टिकाए रखना, ये अनंत दुखों से बचने का सम्यक उपाय है। ये सम्यक दर्शन है, ये मोक्ष मार्ग है, ये 4 गति की भ्रमणा से छूटने का सम्यक उपाय है। यही जैन धर्म है, यही वस्तु का स्वरूप है, यही शास्त्रों का सार है, यही अनंत भगवान ने मुक्ति का उपाय बताया है। इसके अलावा और कोई कार्य जीव को करना ही नहीं। क्या करना है? पर्याय दृष्टि छोड़ना है और द्रव्य दृष्टि करना है। पर्याय का भी स्वरूप जीव को दिखता है और द्रव्य का स्वरूप भी जीव देखना चाहे तो दिखता है। दिखता है कि नहीं? देखते हैं ना हम। भला हमारे पास वेद ज्ञान की कला नहीं होती तो हम कंगन में, चैन में, अंगूठी में, हार में, सब में एक सोना कैसे देख लेते? रमेश जी, सोने में सोना देखते हो क्या? अंगूठी, कंगन, क्या देखते हो? हैं गहने देखते हो? क्या देखते हो? जेवर देखते हैं। जेवर माने कि मूल में कितना माल है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तुम लोक में कितने होशियार हो, लेकिन आत्म द्रव्य में ये अज्ञानता क्यों कर बैठे हो? यहाँ पर भी देखो भाई, जानने वाला दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, जानने में राग द्वेष के परिणाम दिख रहे हैं, परिणाम बदलते जा रहे हैं, शरीर की अवस्थाएं निरंतर बदल रही हैं, शारीरिक क्रियाएं हो रही हैं, उनमें जीव कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ जान रहा है। ये सब बिल्कुल निरंतर हो रहा है। अब अज्ञान ये है कि इन 3 चीजों में हम जो जानने वाला तत्व है उसकी तरफ नहीं देखते, और जो जानने में आ रहे हैं उनमें ही अपना जीवन लगाते रहते हैं, और उन्हीं की उठाधरी, उन्हीं के हेर फेर में जीवन लगाते हैं, जबकि उसका कार्य जीव का नहीं है, जीव करता नहीं है। देखो, ये अन्वय समझा रहे गुरुदेव तो कितने उस भाव से समझा रहे, क्यों समझा रहे कि पर्याय प्रणमती हैं, पर्याय नष्ट होती हैं, लेकिन मैं नष्ट नहीं होता। सभी लोग सदा काल रहना चाहते हैं। बोलो दिनेश जी, हम सभी सदा काल रहना चाहते हैं कि नहीं? हैं? हम सदा काल रहना चाहते हैं ना, हम नाश को प्राप्त होना नहीं चाहते। आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही वस्तु का स्वरूप है। तुम शाश्वत रहना चाहते हो और शाश्वत ही हो। तुम मरना नहीं चाहते तो तुम मरते भी नहीं हो। तुम दुख नहीं चाहते तो तुम्हारे अंदर दुख भी नहीं है। फिर ये सब क्या है कि भाई दुख इसी बात का है कि तुम सुख स्वरूप को अपना नहीं मानते, पर द्रव्यों की रिसर्च में जीवन गवा देते हो, इसलिए दुख चलता है। बाकी आत्मा को मारने की कितनी कोशिश करो वो मरता नहीं है। अनंत अनंत जन्म मरण पर्याय के होते रहे, द्रव्य का कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ा कुछ द्रव्य का? देखो भाई, निगोद में ऐसा पढ़ते हैं अपन, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है ना, 18 बार जन्म मरण एक श्वास में। तो कितना सारा जन्म मरण हुआ हुआ निगोद में, फिर भी जीव का कुछ नहीं बिगड़ा। एक इंद्री की पर्याय में कितने कितने बार कुचले गए होंगे, कितने बार काटे गए होंगे, फिर भी जीव का कुछ नहीं बिगड़ा। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, नरक, निगोद, सब में जीव घूमते भी जीव का कुछ नहीं बिगड़ा। इसका मतलब मैं बहुत मजबूत तत्व हूँ, मैं बहुत फौलादी हूँ। तुम बलशाली होना चाहते हो ना, अपने आप को ताकतवर देखना चाहते हो ना, तो श्री गुरु कहते तुम इतने ताकतवर हो, जैसे दुनिया में कोई कहता है ना उसके ऊपर ट्रक निकल जाए तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता, है ना, ऐसे कहते नहीं? ट्रक निकल गया इसके ऊपर से, है, इसका कुछ नहीं बिगड़ा, बहुत मजबूत आदमी है। श्री गुरु कहते तुम्हारे ऊपर ट्रक नहीं,
तुम्हारे ऊपर पूरी दुनिया चढ़ जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ता, तुम ऐसे तत्व हो। तुम लेकिन गायक को नहीं देखते, अपने स्वरूप को नहीं देखते, ये संसारी में पर्याय दृष्टि से अपने को देखते, इसलिए भयभीत हो। हमें भय चल रहा ना प्रति समय, किस बात का भय चल रहा बताओ। देखो, भय निकालता हूं आज, निगोद से बुरी अवस्था क्या होगी, हम वो भी भोग के आ गए। एक इंद्री से बुरी अवस्था क्या होगी, हम वो भी भोग के आ गए। दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी, जंगलों में भटके, कभी शेर के द्वारा खाए गए, कभी जंगली जानवरों को चीर फाड़ के खाए गए। निगोद में तो जन्म मरण की दशा रही, पेड़ पौधे बने, काटे छांटे गए। नरक में कितनी दशाएं बिगड़ी, कितनी स्थितियां खराब रही, विपरीत परिस्थितियों में रहे, फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। तो मैं वर्तमान में इतना भय क्यों खाता हूँ, वर्तमान में इतना क्यों डरता हूँ कि अरे मेरा अगर ये काम खराब हो गया तो मेरा क्या होगा, अगर मेरा ये हो गया तो मेरा क्या हो गया, अगर मेरा सब कुछ लुट गया तो मेरा क्या होगा, अगर मेरा घर परिवार नहीं रहा तो मेरा क्या होगा। आचार्य कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम अनंत 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 काल घर परिवार के बिना ही रहे हो, कोई नहीं रहा तुम्हारे जीवन में, तुमने अकेले बहुत सफर किया है। जैसे लोग में हो जाता है ना, कभी कभी लोग अपनी ताकत भूल जाते हैं, डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं कई लोग, तो वे अपनी सामर्थ्य भूल जाते हैं। हनुमान जी के बारे में उदाहरण मिलता है ना हिंदू परंपरा में, कि वे अपनी सामर्थ्य भूल जाते थे। क्या भूल जाते थे, कि मैं कितना बलशाली हूँ, उनको याद नहीं रहता था, तो उनको दूसरा याद दिलवाता था कि भैया आप तो ये काम 1 मिनट में कर सकते हो, आप क्या सोच रहे हो। तो हनुमान जी कहते थे मेरे में इतनी ताकत है क्या, कहते हाँ उठा के देखो, और वो फिर करते थे तो उनको पता चलता था मेरे बहुत ताकत है। ऐसे ही हम वर्तमान में अपने को इतना छोटा समझने लगे हैं, क्योंकि अपने को उस पर्याय दृष्टि से देखते हैं, तो हमें लगता है कि मैं 5 फुट 5 इंच का आदमी हूँ, मेरे में ज्यादा ताकत नहीं है, बहुत कमजोर आदमी हूँ, मेरे को कोई भी उठा के फेंक देगा। रुपया पैसा मकान दुकान के बिना मैं जी नहीं सकता, अगर मुझे रोटी नहीं मिली तो मेरा क्या होगा, अगर मेरा घर परिवार नहीं रहा तो मेरा क्या होगा। ऐसी अनंत अनंत अज्ञानता से अनंत कल्पनाएं प्रति समय भय को पैदा कर रही है, और उस भय को पैदा कोई और नहीं कर रहा, उस भय को स्वयं ही अपने अज्ञान से पैदा कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा बताओ, सबको रात में सपने आते हैं ना, आते हैं ना सपने बहुत, कभी शेर आ गया, कभी कुछ आ गया, कुछ आ गया। अच्छा बताओ, वो शेर है क्या कहीं पे जो शेर है वो कहाँ है, कि अपने ही अज्ञान में हमारे द्वारा निर्मित किया गया। शेर रूप आकार किसका हुआ, अपने ही अज्ञान का। फिर वो शेर हमारे पीछे पड़ गया और हम दौड़ रहे हैं और हम पसीने पसीने हो रहे हैं, ना तो जंगल है, ना शेर है, ना कुछ परिस्थिति है, लेकिन अपनी ही कल्पना से हम इतने घबरा गए कि एकदम डर गए। ऐसे श्री गुरु कहते हैं, ये जीव अपनी सामर्थ्य को भूल के, अपने चैतन्य को भूल के, अपने ज्ञानानंद स्वभाव को भूल के पर द्रव्यों में ऐसे चिपक गया है, और ऐसा भयभीत रहता है पूरे समय कि अरे मैं मर ना जाऊं, अरे मेरे पे कोई विपत्ति नहीं आ जाए, अरे मेरे को कोई रोग नहीं हो जाए, अरे मेरे कोई हाथ पैर नहीं टूट जाए, अरे मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाए, अरे मेरा लड़का ना मर जाए, अरे मेरी पत्नी कुछ नहीं हो जाए। ऐसा घबराया हुआ है, श्री गुरु कहते हैं जैसे सदा काल से यहीं रहा हो, और इसने सदा काल कभी अकेला रहा ही नहीं हो। जबकि यात्रा अकेले की ज्यादा है कि संयोग की ज्यादा है, बताना रमेश जी बताओ, संयोग कितने बार मिले, संयोगों से ज्यादा अनंत बार अकेले रहे हम, हर पर्याय में संयोग नहीं मिलता जीव को। तिरंज गति में काय का संयोग, नरक गति में काय का संयोग, ख्याल में आते कि नहीं आते। ये दो गतियों में ही काल जीव का सबसे ज्यादा जाता है। त्रियंच गति में सबसे ज्यादा काल जाता है जीव का, और त्रियंच गति में कोई संयोग भंयोग नहीं होता, जीव को अकेले ही रहता है निगोद से लेकर सारी व्यवस्था अवस्थाएं। और फिर यहाँ आ जाओ इसमें मनुष्य पर्याय में, तो यहाँ पर भी संयोग कितने समय का रहा, और देव गति में संयोग रहता तो वहां बाल बच्चे तो होते नहीं, खाली वो पत्नी का संयोग होता है, देवियों का तो वो भी मरती रहती है, वहां पे वियोग होता रहता है। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम इतने जो भय लेके बैठे हो, कभी अपनी शक्ति को पहचानो तो, कि मैं इतना क्यों डरता हूँ, आखिर मैं इतना भय भय डर डर के क्यों जी रहा हूँ, क्या है जिंदगी, इतनी सुरक्षा कवच, अपन मजबूत घर बनाते हैं काहे के लिए,
दरवाजा बहुत मजबूत बनाते, काहे के लिए कि हमें कोई जो है कुछ कर ना दे। श्री गुरु कहते हैं इसको अंतरंग में इतना भय चल रहा है, जबकि सुनो हमारा कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमें कोई यदि तलवार से गर्दन काट दे हमारी, तो हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे विवेक जी? अगर कोई तलवार से गर्दन काट दे मेरी, तो मैं मरूंगा कि नहीं मरूंगा? हैं भाई साहब, मेरे मरने का उपाय नहीं है, मैं फिर भी नहीं मर सकता। एक बार सिकंदर की कहानी मिलती है कि सिकंदर ने कहा अपने यहाँ के एक साधु से कि चलो मेरे साथ। उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारी तलवार से गर्दन अलग कर दूंगा। उन्होंने कहा साधु महाराज ने जल्दी करो, मैं भी इसको अलग होते हुए तुम्हारी तरह देखूंगा। क्या कहा? मैं भी इस गर्दन को जैसे तुम देखोगे ना कि जो गर्दन कट गई, ऐसे मैं भी देखूंगा इस गर्दन को कटते हुए। तो एकदम सिकंदर चौंक गया, ये क्या बोलता है? तो श्री गुरु कहते हैं कि अगर तुम्हें त्रिकाली ध्रुव की श्रद्धा हो तो तुम इतना आनंद भोगो, इतना आनंद के साथ श्रद्धा में इतना आनंद कि हाँ श्रद्धा में इतना आनंद है कि क्यों कि तुम्हारे सारे भय खत्म हो जाते हैं। तुम्हें डर लगता है मेरा धन छिन गया तो मेरा क्या होगा, मुझे किसी ने लूट लिया तो मेरा क्या होगा, मेरा व्यापार नष्ट हो गया तो मेरा क्या होगा। सुनो भाई, इस पर्याय में ये पर्याय दृष्टि है, इसलिए इतने भय चल रहे हैं। अगर द्रव्य दृष्टि हो और पता हो कि क्या होगा, मुझे सदा काल रहना है, अनादि अनंत काल की सत्ता है मेरी, मैं क्या सोचूं ये 2 4 10 मिनट की जिंदगी के बारे में, क्या बिगड़ना क्या सुधरना, बोलो। है जैसे कभी कभी होता है ना, कोई आदमी ऐसा समझ लो कि बेचारे को कोई अकेले रहता है वो, और उसको जिंदगी हो गई अकेले रहते, या कोई भी ऐसा समझ लो। अब कोई एक दिन का उसको आ गया, तो वो पता है क्या कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है एक दिन से, मुझे रहना तो सदा काल अकेले ही है। ऐसे होते हैं ना बहुत सारे, कोई अपनी हेल्प कराने आ गया, तो अपन क्या कहते हैं, अरे भाई एक दिन की हेल्प से क्या होगा, करना तो मुझे ही पड़ेगा रोज। अरे श्री गुरु कहते हैं कि तुम अनादि अनंत रूप अपने को देखा करो। तुम इतनी 60 वर्ष की जिंदगी वाला मत देखो, कितनी जिंदगी वाला देखो, अनादि अनंत। तो जब अपने को अनादि अनंत देखोगे तो ये बीच में जो उतार चढ़ाव आते हैं इनसे घबराओगे नहीं। क्या होगा? इससे फिर डर नहीं लगेगा कि अरे भैया ये तो रोज का ही काम है। जैसे दुनिया में होता है कि नहीं होता, एक लंबा सफर हो तो जो पहली पहली बार सफर करते हैं उनको घबराहट होती है, लेकिन जो रोज सफर करते रहते हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ट्रेन में लोग आते हैं, इतनी सारी भीड़ होती है, लेकिन पंकज जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? खतौली से दिल्ली बहुत लोग जो है वो करते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, रोज आते जाते हैं अप डाउन। तो देखो उनको वही फाटक पर चढ़ने की आदत पड़ जाती है, उनको कुछ भी नहीं लगता। ये दूध देने वाले आते हैं ना छोटी लाइन से, तो कभी शायदरा पे देखो तुम कैसे दूध के डोल डालते हैं, चढ़ते चले जाते हैं, उनको अपने दूध के डोल नीचे डालते चले जाते हैं, और उनकी सब उनको कुछ नहीं। अपन वो देखते हैं तो अपन को बड़ा लगता है कि यार ये रोज रोज रोज, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है रोज का काम है। वो अपन भीड़ देख के डरते हैं। अभी दिल्ली की लोकल ट्रेन हो, अपने जैसे लोग तो चढ़ ही नहीं पाए, लेकिन दिल्ली में बॉम्बे के जो लोग होते हैं वो एकदम चढ़ जाते हैं रोज, उनकी वो जिंदगी है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। 3 घंटे इधर से ट्रेन में बैठते हैं, 3 घंटे वहां से बैठते हैं, और ऑफिस में काम करते हैं। अपन कहते हैं कि क्या कर रहे हैं, ऐसे कैसे चढ़ेंगे इतनी भीड़ में। ऐसे श्री गुरु कहते हैं जैसे वहां पर निरंतर ये अभ्यास हुआ तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही जीव अगर अपने को अनादि अनंत देखे, इस पर्याय दृष्टि से दृष्टि हटाए और ये सोचे मैं तो अनादि अनंत तत्व हूँ, तो फिर बड़ी से बड़ी मुसीबतें उस पर आए, विपरीत परिस्थितियां आए, तो भी उसको अंदर में एक ही बल रखेगा कि अरे कितने दिन की है, मैं तो सदा काल रहूंगा। अगर सुख भी हुआ तो कितने दिन का है। ख्याल में आया कि नहीं आया? एक प्रमोद जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक सम्राट था, एक सम्राट था, और वो बड़े बड़े पंडित विद्वानों को बुलवाया उसने एक बार, और बड़े से बड़े पंडित विद्वानों से कहा कि मेरे पास समय इतना नहीं है कि मैं शास्त्रों को पढ़ सकूं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे प्रवचन सुन सकूं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं जरा सा भी धर्म का काम कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि महाराज क्या चाहते हो? उन्होंने कहा तुम सब लोगों से मेरा एक ही अनुरोध है
कि मुझे एक लाइन का मंत्र लेके आओ, और वो मंत्र ऐसा होना चाहिए कि सुख में भी काम आए और दुख में भी काम आए। ख्याल में आया कि नहीं आया? और समझ लो अपनी भाषा में कहें तो सम्यक दर्शन भी हो जाए। बोले ऐसा मंत्र हो सकता है कोई सचिन जी? ऐसा मंत्र होना चाहिए कि साथ सुख में भी काम आए और दुख में भी काम आए। या तो कोई मंत्र सुख में काम आएगा अथवा दुख में काम, ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही मंत्र सुख में भी काम आए और दुख में भी काम आए। बहुत रिसर्च चली, महीनों उसने बैठा के रखा पंडितों को, विद्वानों को, लेकिन कोई ऐसा मंत्र नहीं दे पाया। सारे हार थक गए विद्वान। तो फिर एक विद्वान बोला कि महाराज ऐसा मंत्र तो अपने नगर के बाहर, यहाँ से 10-20-50 किलोमीटर दूर एक फकीर रहता है, संत रहता है, और उसका जो ज्ञान है, उसकी जो प्रज्ञा है, जो उसकी विद्या है, वो अलौकिक है। सब कहते हैं कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। एक बार अगर आप उसके पास चलो तो वो आपको शायद जरूर आपकी समस्या हल करेगा। तो राजा ने कहा कि उसको यहीं बुला के ला। बोले वो नहीं आएगा, आपको ही जाना पड़ेगा। तो जब वो गए तो रावण ने कहा राजा ने कि मेरी ये समस्या है, मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए। तो उसने एक अंगूठी पहन रखी थी, उस अंगूठी में उसके अंदर एक पत्थर के अंदर एक छोटी सी पर्ची रखी थी, और वो पर्ची उसने बाहर निकाली और उसने कहा ये पर्ची मेरे गुरुजी ने दी थी, और उन्होंने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थिति आए, सबसे ज्यादा जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखे, कुछ बात समझ में नहीं आए, तब इसको खोलना, तब इसको पढ़ना। ख्याल में आया? और उसके पहले कभी मत पढ़ना, क्योंकि तुम सम्राट हो, तुम्हारे पास समस्याएं आएंगी तो तुम उसका समाधान बाहर में जल्दी खोज लोगे। इसलिए ये पर्ची तो तब खोलना जब मुसीबत बहुत भयंकर हो। तो सम्राट ने वो लिया और कहा खोल के देखना नहीं कभी, और उसने अपने अंगूठी को ले ली और वो चला गया। तो वो सम्राट चला गया तो उसका बहुत मन होता अंदर ही अंदर कि इस पर्ची में क्या लिखा होगा, इस पर्ची में क्या लिखा होगा। लेकिन वो उसने उसको वचन दिया था कि खोल के नहीं देखना, तो वो खोल के नहीं देखता था। एक बार क्या हुआ, बहुत समय कालांतर में उस सम्राट के ऊपर हमला हो गया। दूसरे राज्य के राजा ने चढ़ाई कर दी और वो युद्ध में हार गया। और युद्ध में हार गया तो अपने प्राण बचाने के लिए घोड़ा लेके भागा, और घोड़ा लेके भागा 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 भागता गया, पीछे सैनिक लगे हुए थे। और भागते 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 वो जंगल में गया, और जब घोड़ा दौड़ता गया तो आगे खाई आ गई, और खाई आ गई तो अब आगे घोड़ा जा नहीं सकता, मर जाता। तब उसको कोई उपाय नहीं सूझा, तो एक जगह वहीं का छुप गया और उन बैठ गया। और बैठे बैठे बहुत घबरा रहा था, दुख में बहुत परेशान था कि मेरा क्या होगा, मुझे सैनिक आएंगे मार डालेंगे, अब मैं आगे बढ़ भी नहीं सकता। और उसको घोड़ों की टापू की आवाज सुनाई दे रही थी। तो अब बार बार आवाज सुनाई दे रही थी। फिर उसे जब एकदम अंगूठी की तरफ उसकी नजर पड़ी तो उसे याद आया कि यार ये समय, अब इससे ज्यादा तो बुरी परिस्थिति कुछ भी नहीं हो सकती। और उसने वो अंगूठी खोली और वो पर्ची निकाली और उस पर्ची को पढ़ा। पता उस पर्ची पे क्या लिखा था? उस पर्ची पे लिखा था कि ये समय भी नहीं रहेगा। क्या लिखा था? ये समय भी नहीं रहेगा। ये उसने पढ़ा, तो पढ़ा तो उसके मन में एकदम शांति आ गई, एकदम रिलैक्स हो गया, और एकदम वहीं बैठे बैठे अंदर ही अंदर सोचने लगा कि वाह, ये समय भी नहीं रहेगा, तो सब परिवर्तनशील है। और बैठ गया। तो थोड़ी देर में क्या हुआ कि उसको आवाज सुनाई भी देना बंद हो गई, सैनिक कहीं और चले गए। और फिर वो धीरे धीरे उसने अपनी अंगूठी पहनी, और फिर उसने अपने कई लोग इकट्ठे किए और वापस उसी राजा पे चढ़ाई करी और फिर जीत गया। और वो जीत गया तो सिंहासन पे बैठा वापस, तो जय जयकार हो रही थी। क्या हो रही थी? जय जयकार हो रही थी उसकी कि वाह, अपना राजा वापस आ गया। तो उसने फिर वही अंगूठी खोली और फिर वही पर्ची पढ़ी, और पर्ची पे क्या लिखा था कि ये समय भी नहीं रहेगा। और उसी समय उसने वो पर्ची पढ़ी और उसका उत्साह टूट गया, उसको समझ में आ गया कि कुछ रहने वाला नहीं है, ये सब बदलने वाला है। और उसने दीक्षा ली, वैराग्य लिया, समझ लो सम्यक दर्शन हो गया, चला गया। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें भी ये बात समझनी चाहिए कि इस जीवन में कितना घबरा के मिलेगा क्या।
अब तुम जितना डरते डरते रहो, डरते रहो, डरते रहो, जिंदगी जिंदगी, और साहब कुछ नहीं है। आयु कर्म जब पूरा होगा, 3 काल में कोई बचाने वाला नहीं है, न जिनेंद्र, न इंद्र, न राजा, न महाराजा, न डॉक्टर, न मंत्री, न संतरी, कोई नहीं बचा पाएगा। निज आयु क्षय से मरण हो, ये कुंद कुंद देव कह रहे हैं अपने से, कोई छोटी मोटी हस्ती ने नहीं कही ये बात, ये श्रीमंदर परमात्मा की देशना है। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन बर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे, जब आयु दे सकते नहीं। अब बोलो, ये बात हमें सोचना चाहिए, निर्णय करना चाहिए। अहो, अरे मैं कहाँ अनादि अनंत त्रिकाली सदा काल रहने वाला चैतन्य वस्तु हूँ, मेरा कोई नाश होने का उपाय नहीं है। मैं कितने ही घबराऊं, कितने ही मरने की सोचूं, कितने ही भागने की सोचूं, मेरा अंत हो ही नहीं सकता। मुझे सदा काल रहना है। तो जब मुझे सदा काल ही रहना है तो फिर डर किस बात का? ख्याल में आए कि नहीं आए? जब मेरा नाश हो ही नहीं सकता, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे मुझे स्वर्ग में धक्का दिया जाए, चाहे मुझे नरक में धक्का दिया जाए, चाहे मुझे मनुष्य भाव में रखा जाए, चाहे मुझे त्रियंच गति में फेंका जाए, मेरा नाश तो नहीं हो सकता। और जब नाश हो ही नहीं सकता, मैं सदा काल ही रहूंगा, तो फिर इन पर्यायों में अपनापन करने का फायदा क्या है? ये पर्याय मुझे छोड़नी पड़ेगी, ये निश्चित है। पर्याय दृष्टि से मुझे दुखी दुख मिलता है। तो आचार्य कहते हैं कि तुम इतने निर्भय तत्व होकर भी इतने बार बार भयभीत हो रहे हो, किस कारण से हो रहे हो? देखो भाई, कभी कभी जीवन को गहराई से देखो, तुम समझो, हमने अपने लिए जो जो साधन हो सकते थे वे सब जुटा लिए। अच्छा घर बना लिया, अच्छी गाड़ी ले ली, अच्छी पत्नी बच्चे सब व्यवस्थित हो गए। लेकिन ये बात हम भी जानते हैं कि भरोसा पल का नहीं है, कब निकलना पड़े। इतनी व्यवस्था करने के बाद भी विवेक जी, ये व्यवस्था झूठी सिद्ध हुई। तो मैं इस व्यवस्था पे भरोसा नहीं कर पा रहा जिसने बनाई है। नहीं समझ में? जैसे ऐसा कभी कभी होता है कि नहीं, जैसे आप माल बेचते हो और ग्राहक कहे सेठ जी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, और तुम ही घबरा के कहो कि यार मुझे पता नहीं आएगी, तो वो माल लेगा तुमसे? कभी नहीं लेगा। मैं सब दुकानदारों को जानता हूँ, सब दुकानदारों को, कपड़े वालों को भी जानता हूँ, इलेक्ट्रिकल वालों को भी जानता हूँ, सबको जानता हूँ। उनको ABCD पता नहीं होती, क्योंकि कौन सा हर चीज वो यूज करके देख रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं हमारी गारंटी एकदम फर्स्ट क्लास चलेगा भाई साहब, A1 क्वालिटी की। अब भैया A1 क्वालिटी की तुमने चला के देखी क्या? लेकिन अगर तुम इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोलोगे तो ग्राहक तो काय को लेगा तुम्हारा माल? ऐसे कपड़े वालों से बोलो साहब ये कपड़ा चलेगा, अरे साहब चलेगा, दौड़ेगा। ये कपड़ा साहब आपको पता नहीं कितना बढ़िया कपड़ा है एकदम, हम तो आपको क्या बताएं, कपड़ा की तो बहुत डिमांड है, और उसको कुछ नहीं है। लेकिन ग्राहक को थोड़ा बल मिलता है। हाँ ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर दुकानदार ऐसा बोले कि भाई पता तो मुझे भी नहीं है, कपड़ों का भरोसा तो है नहीं, क्या पता भैया कल ले जाओ और खराब हो जाए, भैया ये सामान हमारे तहत है, ऐसा कोई नहीं करता। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम जिन महल मकान को, दुकान को, संयोगों को भरोसे बैठे हो, कहीं ना कहीं तो पंकज जी अंदर से तुम्हें भी डर है। तुम्हें भी पता है कि यार कुछ पता नहीं है कब निकलना पड़ जाए, ये तो तुम भी जानते हो। तुमसे कोई कहे कि तुमने करोड़ों रुपए कमा लिए, अब क्यों निकलोगे? अब तो तुम मजबूत हो, अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसा है, अब तुम्हारा लड़का जवान हो गया, अब तो तुम्हें कुछ कोई नहीं कर सकता। कि कोई? भैया कोई तो छोड़ो, अभी आयु कर्म पूरा हो तो ये पूरा का पूरा पर्याय छोड़नी पड़ जाए। आप कह रहे कोई कुछ नहीं कर सकता? अभी 1 मिनट में हार्ट खराब हो जाए, लीवर खराब हो जाए, किडनी खराब हो, क्या इतनी क्षण भंगुरता है इस संसार की, फिर भी हम संसार की चिंता में रात और दिन निमग्न हैं। ये है मोह की पराकाष्ठा, ये है मोह, ये कहलाता है पागलपन। श्री गुरु कहते हैं देखो इस जीव की मजा, इस सबको वस्तु का स्वरूप दिख रहा है। मैं कभी नाश को प्राप्त नहीं हो सकता, फिर भी नाश से ही डरता है। बराबर है कि नहीं? मेरा कभी मरण नहीं हो सकता, फिर भी मरण से डरता है। मैं अनादि अनंत नित्य एक रूप हूँ, फिर भी बदलने से डरता है। सब बदलने से डरते हैं कि नहीं डरते विवेक जी? नहीं समझ में आया? संजय भैया समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई ना?
हाँ, मेरी भी हुई, कोई बात नहीं। अभी जब काली थी तब सोचते थे यार बस एक काली बनी रहे, बस यार ये सफेद नहीं हो, है ना? जो अपन जो व्यवस्था बना लेते हैं ना, फिर अपन उसी व्यवस्था में बस ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही बना, वो बना तो रहता नहीं, बदलता तो है ही। अभी क्या लगता होगा, अब जो चल रहा है ना, कम से कम इतना तो चलता रहे। तो अभी जितना ठीक है मामला, इतना सेट बना रहे, लेकिन ये सेट फिर भी नहीं रहेगा। गाड़ी आगे फिर भी खिसकेगी। समझ गए नहीं समझ गए? मैंने कहा, आपको डर लगता है? श्री गुरु कह रहे हैं जो बदलने वाली चीज है तुम उसे नहीं बदलना चाहती। क्या कहा मैंने? जो बदलने वाली चीज है तुम उसे नहीं बदलना चाहते, और जो कभी नहीं बदलती उसकी तरफ तुम देखते नहीं। अब ये पागलपन हो गया कि नहीं? जो बदल रहा है उसे तो तुम बदलना नहीं चाहते, उसे तो तुम रोक के रखना चाहते हो कि ऐसे ही बना रहे। और श्री गुरु कह रहे हैं कि तुम ये चाहते हो कि मैं सदा काल एक जैसा बना रहूं, तो ऐसा ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम सदा काल एक जैसे ही बने रहोगे नहीं, एक जैसे ही हो। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार। जो सिद्ध भगवान है और जो मैं हूँ और जो निगोदिया जीव है, हम सब एक रूप सत्ता में सदा काल विराजमान है। जब निगोद में था तब भी आत्मा था, वर्तमान में मनुष्य पर्याय में अभी भी आत्मा हूँ, और कालांतर में सिद्ध भगवान बनूंगा तब भी आत्मा रहूंगा। ये सारा खेल पर्याय चेंजेबल वाला है, द्रव्य तो वही का वही है, और मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। तो देखो, हमें जितने भय चल रहे हैं, ये भय झूठे हुए कि नहीं हुए? हम रात रात भर भयभीत होके सो नहीं पा रहे, भविष्य की चिंता कर रहे, जबकि ये विचार नहीं कर रहे कि वास्तव में भविष्य मेरा आएगा कहाँ, क्योंकि मैं तो अनादि अनंत हूँ। कौन से भविष्य की चिंता करूं मैं? कितने भविष्य की चिंता करूं मैं? एक आध दो साल की बात होती तो भी चलता, 10-20 वर्ष की बात होती तो भी चलता। अरे मुझे सदा काल रहना है, मैं किस किस भाव की चिंता करूं, और कितनी चिंता करूं जो कुछ सही हो जाए। अगर थोड़ी देर के लिए सब सही हो भी गया तो वो सही कितनी देर रहेगा तुम्हारे हिसाब से? अगर हमारे हिसाब से सब व्यवस्थाएं बन भी गई तो उन व्यवस्थाओं का भोग कितनी देर चलेगा? पर्याय तो फिर बदलेगी। और निश्चित ही अभी का जो काल है हमारा वर्तमान का, ये काल ऐसा है कि व्यवस्थाएं बनाते ही बनाते भाव पूरा हो जाता है, जीव शांति से बैठ ही नहीं पाता। बोलो सही गलत कह रहा हूँ क्या? है? इधर अभी अपन राजा महाराजाओं के घर में पैदा तो हुए नहीं। समझ गए नहीं समझ गए? अभी तो सब रोटी पानी की व्यवस्था, घर मकान दुकान, वो तो राजा महाराजाओं के पैदा हो जाते तो अलग बात थी। यहाँ और राजा महाराजाओं के भी यहाँ पैदा हो जाओ तो भी राजे महाराजा के लड़के वो राजा महाराजा बनने की कंपटीशन उनका भी चलता है, उनमें भी कहाँ शांति है। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम ये बात निर्णय में रख लो कि व्यवस्थाओं से मैं सुखी नहीं हो सकता, कितने ही बाहर में बदल जाए, ये कोई उपाय नहीं सुखी होने का, क्योंकि मैं सदा काल रहने वाला हूँ। कोई 2-4 मिनट की बात होती तो बात चल भी जाती, यानी कोई 10-20 मिनट बाद हमें कोई जगह दे भी दे तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे लोक में हमें महल में भी 2 दिन रहने के लिए मिल जाए, लेकिन हमारा असली स्थान तो वही झोपड़ी है। तो जैसे झोपड़ी वाला जानता है कि ये महल मेरा स्थान नहीं है, वापस झोपड़ी में जाना है। श्री गुरु कहते तुम निर्णय करो कि ये संयोग सदा काल रहने वाले नहीं है। मैं तो अकेला आया था, अकेला ही हूँ और अकेला ही रहूंगा, और ये अनादि अनंत मेरा स्वरूप है। मैं कभी बदलने वाला नहीं हूँ। इसीलिए मुझे तो उस द्रव्य पे ही अपनी दृष्टि रखनी है जो है। इन पर्यायों की चिंता, इन पर्यायों की क्षणभंगुरता, इनमें ज्यादा समय नहीं लगाना। रमेश जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? रमेश जी ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो श्री गुरु कहते तुम्हारे अंदर जितने भय चल रहे हैं, उन भयों को देखो गहराई से कि ये भय क्यों चल रहे हैं। ये सारे भय अज्ञानता से चल रहे हैं, पर्याय दृष्टि से चल रहे हैं। भय चल रहा, भय समझ गए ना? अंदर डर चल रहा, डर, प्रति समय डर चल रहा है, डरा डरा हुआ है अंदर। क्यों? उसको पता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए पता नहीं। किसका? किसका? विवेक जी किसका? कब किसका क्या हो जाए, किसका? है प्रमोद जी? किसका? कब किसका क्या हो जाए, किसका? सचिन जी किसका? पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा?
कब किसका क्या हो जाए, किसका? पंकज जी बताओ किसका? मेरा के पर्याय का, मेरा के पर्याय का, पर्याय का। तो पर्याय के बारे में क्या सोचना, उसका तो वैसे ही होना होना है। इसमें क्या सोचना, पर्याय का तो नाश होना ही होना है। तो कब किसका क्या हो जाए, माने परिणमन चेंज हो जाए, पर्याय बदल जाए, इसका नाम है कब किसका क्या हो जाए। वास्तव में हम तो जैसे अभी इस पर्याय में तन्मय हो गए और इसी पर्याय के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे ये पर्याय बदलेगी तो किसी और पर्याय के बारे में सोच रहे, कुछ दम नहीं है इन पर्याय दृष्टि करने में। तो अपन को ये बात समझ में आ गई। संजय भैया कौन सा मंत्र दिया, ये समय भी नहीं रहेगा, इसके लिए इसलिए पाप के उदय में दुखी नहीं होना और पुण्य के उदय में प्रसन्न नहीं होना। क्यों, ये दोनों ही बदलती हुई अवस्थाएं हैं। इसलिए कभी कभी लोगों की थोड़ा पैसा बढ़ जाता है तो अहंकार चढ़ जाता है। उनको समझाओ कि ये अवस्था भी रहने वाली नहीं है, क्यों घमंड करते हो। किसी किसी को साफ दीनता घेरती है, अरे हमारे पास कुछ नहीं है। उनको श्री गुरु के समझाते हैं कि कोई दम नहीं है, ये दीनता भीनता तुम्हारे में नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। कल का सेठ आज का रोड पे आ जाता है और रोड वाला सेठ बन जाता है। सागर में ही तुमने कितने लोग देखे होंगे जिनके बाप जो बाप वगैरह थे बड़े पैसे वाले थे और बेटे किराए के मकान में रह रहे हैं। और ऐसे बहुत देखे होंगे जिनके बाप किराए के मकान में रहते थे और बेटों की कोठियां खड़ी हो गई। ये तो सब पुण्य पाप के खेल है, इसमें क्या दिमाग लगाना, कौन सी बहुत बुद्धि का काम है। तो श्री गुरु कहते हैं अपने चैतन्य को पहचानो, उस अन्वय द्रव्य को पहचानो जो सदाकाल रहता है। देखो भाई, परिणाम तो प्रति समय एक के बाद एक नए नए होते हैं। सभी परिणामों में लगातार एक सा रहने वाला द्रव्य है, पहले भी वही था, बाद में भी वही है। इस प्रकार पहले और बाद का जो एकत्व है सो अन्वय है, और जो अन्वय है सो द्रव्य है, और जो द्रव्य है सो मैं हूं। ख्याल में आया कि नहीं आया? जो अन्वय है सो द्रव्य है, वो जो द्रव्य है सो मैं हूं। सो मैं हूं, सो कौन सा मैं हूं? जानने देखने वाला। कौन हूं मैं? जानने देखने वाला। तो ऐसे जानने देखने वाले ज्ञायक भगवान आत्मा को हम निर्णय में लेकर उसका अनुभव करें, उसकी निरंतर वेदन की अनुभूति को स्वीकार करें और ये पर्याय दृष्टि छोड़ें, जो ज्ञेयों में दृष्टि जा रही उसकी जगह ज्ञायक पर दृष्टि लाएं। ऐसा निर्णय कर कर हम सभी ज्ञानी बने, इसी मंगल भावना के साथ अभी पूरी बात हुई। सहजानंदी शोध स्वरूपी